नमस्कार। माह अगस्त का पहला सप्ताह यानी 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, आपका राशिफल, आपका भविष्य फल क्या होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके भी पहले राशिफल, भविष्य फल जानने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें। एक बात जो अपने हर साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में तो आपसे हमेशा शेयर करता ही हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की जो गणनाएं होती हैं वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है। और ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक तौर पर ही ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है, इसलिए इन्हें आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। दूसरी एक और बात जानने की, वो ये कि जो ये राशिफल होते हैं ये चूंकि सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, इस वजह से आप यदि खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर विस्तार से आपके राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए यहां पर यात्राओं के योग मुझे इस सप्ताह बनते हुए और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राएं होंगी, भाग दौड़ भी यहां पर आपकी बनेगी, स्थानांतरण भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। यानी हो सकता है पढ़ाई के उद्देश्य से कर रहे हो, नौकरी के उद्देश्य से कर रहे हो, बिजनेस के उद्देश्य से कर रहे हो, आप स्वास्थ्य के उद्देश्य से भाई किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति, उस उद्देश्य की सफलता मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल आप चिंता न करें। और खास तौर पर यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं तो नौकरी लगने के बहुत अच्छे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं ऑलरेडी और इसमें कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, या फिर आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको तारीफें मिले, वाहवाही मिले, या आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, नया कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं अपनी नौकरी में, तो वो भी मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात क्या? बुरी बात यह है कि इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि आपको लग सकती है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर लग सकता है। हालांकि मैं एक बात ये जरूर कह चुका हूं कि आपकी यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही हैं, जैसे स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक तभी होगा ना जब पहले खराब होगा। तो जब खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली खराब होने के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये चीज का ध्यान रख लीजिए। अदरवाइज सारी स्थितियां, चाहे पारिवारिक उद्देश्य से बात करें, चाहे आर्थिक उद्देश्य से बात करें, लाभ के, प्रतिष्ठा के उद्देश्य से बात करें, अच्छी है। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं।
और एक खुश खबर आपके लिए, खुश खबर ये कि आपको खुश खबर मिलने वाली है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है। जिस भी शुभ समाचार के आप लायक हैं, खुश खबर के आप लायक हैं, यह प्रतीक्षा में है। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो, विवाह के लायक हो, संतान प्राप्ति के इच्छुक हो, नौकरी लगने के इच्छुक हो, जो भी शुभ समाचार या खुश खबर की आप प्रतीक्षा में हैं वो आपको यहां पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। यात्राओं के आपके भी योग बनते हैं, जैसे मेष राशि के लिए बनते हैं, लेकिन यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, उन्नति करवाने वाली रहेंगी, सुख और सफलता दिलवाने वाली रहेंगी, खुश खबर दिलवाने वाली रहेंगी। तो एक अच्छी बात है, यात्राएं जरूर से आप कर सकते हैं। खास तौर पर मुझे पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा यहां पर दिखता है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छाइयां मुझे यहां पर दिखती है। कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी परिवार में, चाहे वो पति पत्नी वाद विवाद, संतान के साथ वाद विवाद, या संतान कोई स्वास्थ्य की समस्या पारिवारिक दृष्टिकोण से चल रही थी, तो वो यहां पर मुझे समस्याएं खत्म होती हुई नजर आती है। तो परिवार का सुख, परिवार का साथ मुझे यहां पर भरपूर मिलता हुआ दिखता है, प्लस परिवार की तरफ से खुशी भी मुझे आपकी मिलती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए तो कहूंगा अच्छा समय है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, पिछले कई महीनों से कोरोना की वजह से जो बिजनेसेस रहे वो बड़े हार्म हुए हैं, व्यापार जो रहे वो बड़े हार्म हुए हैं। तो यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, तो आपके लिए खुशखबर कि आपके बिजनेस में मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे दिखता है, नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि कहीं कंपटीशन आपको तंग कर रहा था तो उसका खात्मा यहां पर होता हुआ नजर आता है। तो मिथुन राशि के लिए खास तौर पर बिजनेस जो करते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, मतलब गोल्डन पीरियड आप ये समझ कर रखिए कि आ रहा है। बस मेहनत करिए, सफल बनिए। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स आप यदि हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। एक और अच्छी बात, अब बिजनेस से हट के भी थोड़ी बात करते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी ठीक है, यदि आप बिजनेसमैन नहीं है, दूसरा कोई नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, गृहिणी है, समाज सेवी है, तो भी एक बात मैं बताना चाहता हूं, किसी न किसी तरह से आपको यहां पर सहयोग जरूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, और सहयोग की वजह से आप आगे भी बढ़ेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा सहयोग की हमें जरूरत होती है हमारे परिवार की। भाई, परिवार ही एक ऐसा है जो जीवन भर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। हाँ, मित्र भी है, मित्रगण, लेकिन कई बार होता है ना, स्कूल फ्रेंड्स अलग हैं जो कि बिछड़ गए, कॉलेज फ्रेंड्स अलग हैं, जो जॉब, हम पहली जॉब थी उसके फ्रेंड्स अलग थे, हाँ, वृद्धावस्था के फ्रेंड्स अलग हैं, वो बचपन में नहीं थे। तो फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं समय दर समय, क्योंकि जिम्मेदारियां है ना। लेकिन परिवार ऐसा है जो जन्म से लेकर के आखिर तक साथ में रहता है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे यहां पर आपके लिए अच्छा समय दिखता है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। भैया, यदि आपकी राशि कर्क है तो मतभेद की योग बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद, मनभेद, वाद विवाद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है, तो जरा ध्यान रखें। देखिए, मैं कभी यह नहीं कहता हूं कि किसी से मतभेद ना करें। बाबा, कोई यदि गलत कर रहा है, कहीं पर गलत हो रहा है, तो क्या उससे मतभेद या वाद विवाद आप नहीं करेंगे? तो फिर तो हम खुद ही गलत हो गए। तो जहां गलत हो रहा है, जो कोई गलत कर रहा है, निसंदेह मतभेद और वाद विवाद होना चाहिए उन लोगों से। लेकिन कई बार मतभेद वाद विवाद उनसे हो जाता है जो हमसे प्रेम रखते हैं और जो हमारे लिए हमेशा से त्याग करते आए हैं, लेकिन कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और बस मतभेद और वाद विवाद बढ़ गया। तो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पर थोड़ा सा घुट पिया जा सकता है। जिन्होंने, जो हमारे लिए जी रहे हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, जो हमारे लिए जी रहे हैं, और कभी कुछ गलती से कुछ चीज हो भी गई, मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा सा घूट एक पिया जा सकता है गम का, ठीक है ना। तो इस बात का जरा ध्यान रखिए, कहां, क्योंकि मतभेद के योग तो दिखता है, अब कहां करना है कहां नहीं करना है आप सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। यश में प्राप्ति, यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में प्राप्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि के मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और स्थानांतरण के योग भी हैं,
यह स्थानांतरण आपके लिए अच्छा होगा, आपको उन्नति दिलवाने वाला होगा, आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। अच्छा समय है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के लिए धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो भाई धन में वृद्धि का मतलब क्या, नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन हो सकता है। हाँ, नई जगह पर आपको जाने को मिले, वहां पे अच्छे एक्सपेंसेस एंड इंसेंटिव्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। यदि कहीं पारिवारिक कोई वाद विवाद चल रहा था और जायदाद के आप इच्छुक हैं, वहां पर मुझे दिखता है। शेयर मार्केट में यदि आप हैं, पैसा लगाते हैं, वहां पर आपको लाभ मुझे बनता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रियल एस्टेट, तो ओवरऑल धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक और अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है कि आप जैसे मिथुन राशि के लिए कहा था ना, जैसे सिंह राशि यदि आपके, तो आपके लिए भी कहूंगा कि सहयोग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है, और सहयोग की वजह से आपकी उन्नति भी दिखती है। नया कोई कार्य आप करें, ऐसे योग भी हैं। नए कार्यों के बारे में सोचें, ऐसे योग भी हैं। नई योजनाएं आप बनाएं और नई योजनाओं पर चलें, और उन योजनाओं को आप सक्सेस भी दिखाएं, या उन योजनाओं पर चलकर आपको सक्सेस भी मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो जो भी नई चीजें, नई प्लानिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। नए दोस्तों से मिलना होगा, पुराने जो दोस्त बिछड़ गए हैं उनसे मिलना होगा। प्रेम प्रसंग नया बन सकता है, या नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। जैसे आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो, तो यहां पर रिश्तेदारी बढ़ने के, बनने के योग भी दिखते हैं। तो रिश्तेदारी, दोस्ती, मित्रता, परिवार, इसमें मुझे आपके लिए मिलान और फिर खुशी दोनों बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। लाभ के योग है। अब लाभ, चलिए मैंने आपको परिवार का लाभ तो बता दिया, धन में लाभ के योग भी हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम देकर के रखी है, रिजल्ट आने वाला है, तो नौकरी व्यवसाय में धन के लाभ मुझे दिखता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आपने कोई एग्जाम देकर के रखे, तो वहां पर आपके मुझे अंकों का लाभ मुझे दिखता है। कहने का मतलब वहां पर भी आपकी सफलताएं दिखती है। तो कन्या राशि के लिए लाभ के यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। कन्या राशि के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। मन लगाकर मेहनत करिए, सफल बनिए। और एक अच्छी बात ये कि यदि पति पत्नी की बात करें तो इनके संबंध और अच्छे होने वाले हैं कन्या राशि में। पति पत्नी का और ज्यादा करीब आना और संबंधों को प्रगाढ़ करना और मजबूत करना, ऐसे योग भी दिखते हैं। बहुत अच्छा समय। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तो भाई ये वक्त आपको ना चिंताएं देगा, चिंताएं आपको ज्यादा करवाएगा। आपके मन में ये बात लगी रहे कि कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसे से ऐसा ना, मतलब इस तरह की फिजूल की चिंताएं आपको जो है वो सता सकती हैं। इस बात का जरूर से ध्यान रखें। इसके अलावा प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसी कोई नेगेटिविटी मुझे बनती हुई तुला राशि के लिए नजर नहीं आई। स्थानांतरण के योग हैं, लेकिन यह स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा। यात्राओं के योग हैं, लेकिन यह यात्रा आपकी सफलता करवाने वाली होंगी। हाँ, भवन लाभ, भूमि लाभ के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है। इसी के साथ साथ एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख, पारिवारिक साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम कि तुला राशि के लिए वक्त तो अच्छा है। प्रैक्टिकली आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपके परिवार के दृष्टिकोण से वक्त तो अच्छा है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा। कहने का मतलब चिंताएं, तनाव की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो इस बात का जरा आप जरूर से ध्यान रखें। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं।
अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको भी यहां पर ध्यान रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर पर पेट संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनमें आपको तकलीफ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सारी स्थितियां अच्छी हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे यहां पर वृश्चिक राशि के लिए मजबूती नजर आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखता है। परिवार का साथ मुझे भरपूर मिलता हुआ नजर आता है। यदि आपके यश और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करें तो यहां पर भी मुझे आपके अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य और खासतौर पर पेट संबंधी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो सारे ही हालात, सारी ही स्थिति बहुत अच्छी है, खुशनुमा है, आपकी उन्नति करवाने वाली है। तो अपने केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए, बाकी वृश्चिक राशि के लिए सब अच्छा है। हाँ, एक और बात, यदि आप स्टूडेंट है, वृश्चिक राशि है आपकी और यदि आप स्टूडेंट है तो मैं तो ये कहूंगा कि ये आपके लिए जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड होगा कि आप इस समय जो पढ़ाई करते हैं या कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है कॉलेज में या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में, तो ये एक सफलता के साथ होगा और आपको नई सफलता दिलवाने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर मुझे आपके लिए अच्छा, केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए या पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रख लीजिए, बाकी सारी स्थिति आपकी अच्छी है यदि आपकी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं तो सम्मान में वृद्धि के योग है। सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है, हर्ष में वृद्धि के योग है, खुशी में वृद्धि के योग है। एक अच्छी बात और बताता हूं, कहीं कानूनी तौर पर समस्याएं चल रही थी, वो हो सकता है पारिवारिक विवाद हो सकता है किसी प्रकार से दूसरे कोई कानूनी विवाद हो, जो भी कानूनी समस्याएं आपकी चल रही थी वो समस्याएं यहां पर खत्म हो, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात दिखती है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो उन्नति के योग है। नौकरी और व्यवसाय में मुझे उन्नति के योग और सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने वाले यदि आप हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। यदि कहीं एग्जाम दे करके रखी है तो अच्छा रिजल्ट आए, ऐसा मुझे दिखता है। तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय ये जाने वाला है, सफलता के साथ ये समय आपका जाएगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो भाई एक बहुत जरूरी बात आपसे कह दूं कि यदि आपकी मकर राशि है, किसी को पैसा उधार ना दें। इस सप्ताह किसी से पैसा उधार ले भी नहीं, आप लोन भी लेना चाह रहे हैं इस सप्ताह के लिए टाल दें। कोई महंगी वस्तु खरीदना चाह रहे हैं टाल दें। शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, भूमि में निवेश करना है, इस समय धन की हानि मुझे दिखती है आपकी। दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, लिया हुआ पैसा आप जल्दी से दे ना पाए, ऐसे हालात बनेंगे। तो धन की हानि दिखती है, इस बात का ध्यान। अच्छा, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आय नहीं हो। देखिए, आप यदि नौकरी करते हैं, आप यदि व्यवसाय करते हैं तो आय प्रॉपर होगी, इनकम जो हो रही थी वो होती रहेगी। खर्चे होंगे तो बचत नहीं होगी, ये कह सकते हैं। तो इस बात का आप जरा ध्यान रख लीजिए, बाकी स्थितियां अच्छी है, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय दिखता है। यदि आपकी मकर राशि है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और परिवार के साथ परिवार के सहयोग की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक पावर रहेगी, आपके अंदर एक शक्ति रहेगी और उसकी वजह से आपके जो भी हानि यदि कुछ किसी प्रकार की होती है तो उसको भी आप फुलफिल कर लेंगे। तो पारिवारिक स्थिति अच्छी है। हाँ, मानसिक तौर पर चिंता तनाव की स्थितियां हो सकती है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो यात्राएं भी यहां पर होती हुई दिखती है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। मांगलिक कार्य के योग दिखते हैं। मांगलिक कार्य मतलब घर परिवार में मांगलिक कार्य होगा तो खुशहाली होगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार के साथ साथ व्यस्तताएं भी होंगी और पुराने कहीं रिश्ते टूट गए थे, छूट गए थे या दूर हो गए थे तो करीब आएंगे, जुड़ेंगे। तो मैं कुंभ राशि के लिए पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा दिखता हूं और खास तौर पर यदि पति पत्नी रिश्तों की बात की जाए तो ये तो और भी अच्छा
पति पत्नी के रिश्तों के लिए समय है। एक और बात, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। हाँ, एक बात जरूर है कि शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखना। शारीरिक कष्ट मुझे दिखता है, खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, या सामान्यतः यदि आप किसी समस्या के शिकार हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, सिर दुखने की समस्या, माइग्रेन, तो इस प्रकार की समस्या आपको आ सकती है, तो इन बात का ध्यान रखें। उसके अलावा सारी स्थितियां अच्छी हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और बात, यदि आप स्टूडेंट हैं, कुंभ राशि के जातक यदि स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, आपको मेहनत जरूर से ज्यादा करना पड़ेगी। ये लग सकता है कि यार मेहनत बहुत करना पड़ रही है, डरना मत, घबराना मत। आप जो उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहे हो वो उद्देश्य आपको मिल जाएगा। क्या होता है ना, शुरू शुरू में, अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस की कमी होती है, उम्र में कम रहते हैं, तो ये पता नहीं होता है कि मेहनत कंसिस्टेंट करनी चाहिए। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है। और कई बार कंसिस्टेंट मेहनत लगातार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन ये वक्त कुंभ राशि के यदि आप हैं और आप यदि स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंट मेहनत करिए, बिल्कुल आपकी लगातार मेहनत आपको रिजल्ट भी दिलवा देगी, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, तो अच्छा है कुंभ राशि। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं, और मीन राशि के लिए फाइनली ये कहूंगा कि सफलता के योग हैं। जिस भी उद्देश्य से आप कार्य करते हैं, देखिए, नौकरी आप कर सकते हैं, हो सकता है आप बिजनेस करते हो सकता है आप पढ़ाई करते हो सकता है आप गृहिणी हो, समाज सेवी हो सकता है आप प्रोफेशन में हो। जिस भी उद्देश्य से आप लगे हुए हैं उनमें आपकी सफलता आपको मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। वाद विवाद बढ़ने के योग भी हैं, एक बात और मैं कह दूं, वाद विवाद बढ़ने के योग भी हैं। ये एक नेगेटिविटी आपकी हो सकती है और इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। मैं कई राशियों के लिए कह चुका हूं कि वाद विवाद कई बार करना जरूरी भी होता है। जी हां भाई, कोई यदि गलत कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है या कहीं हम गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या उनसे वाद विवाद नहीं करेंगे? क्या उनसे मतभेद हमारे नहीं होंगे? होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कई बार जो हमारे लिए जी रहे हैं, जो जिंदगी हमारे लिए जिन्होंने जी, लेकिन छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम उनसे वाद विवाद, मतभेद और फिर दूरी अब बना लेते, वो अच्छी बात नहीं है। वहां पर एक गम का घूंट घोल करके पी जाना चाहिए उस जगह पर जो लिटरली हमारे लिए जी रहे हैं। तो उस बात का जरा ध्यान रखें। अदरवाइज तो मुझे कोई यहां पर दिक्कत नहीं दिखती है, और सफलता ही मैंने आपको कहा कि आप जो भी कार्य करते हो उसमें बनती हुई नजर आती है। एक और अच्छी बात बता देता हूं कि यदि आप भूमि या प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, उसमें लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो उसमें भी लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए भी समय ठीक है, थोड़ा वाद विवाद का ध्यान दे दीजिए, बाकी ठीक समय है। तो यहां पर हमने मेष से लेकर मीन तक चर्चा की। आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा कि आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।